रही है ना, ये साला दरियाब को पार कर गया है। पार कर चुका है साहब। दरियाब को हम और तुम नहीं पार कर सकते, क्योंकि हमारे तुम्हारे साथ ये गवर्नमेंट के दिए हुए असले हैं। अगर ये भीग जाएंगे तो ना तो गोली लगेगी ना ये कभी का। इसलिए चलो चलते थाने को वापस, उसके बाद में साले से मुलाकात की जाएगी। हजारों के छक्के छूटते हैं डाकू मंगल सिंह के। सरदार जी जय माँ भैया भी आने की। कहिए सरदार जी हम भी बहादुर हैं, बड़ा समय हो गया है, बहादुरी हम सरदार जी के सामने दिखाएंगे। बहुत समय हो गया, अभी तक सरदार जी नहीं आए हैं। अभी तक आए नहीं। जिधर चलता हूँ तो जमीन थर्राती है, हवा का रुख बदलता है दरिया सो। क्या बताओ साथियों, आज मैं तुम सब लोगों से जानना चाहता हूँ। सरदार जी अरे हुक्का वो पीता हूँ जिसमें चिलम ना हो, लड़ता हूँ उस मर्द से जिसके दम ना हो। तुम जाहिल हो उल्लू के पट्टे, जाहिलों सी बातें करते हो। अगर साले चिलम पीते रहोगे, कहीं हो गई पुलिस की मुठभेड़, उसमें साले सबके सब मारे जाओगे। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या? तो ये दोस्त मंगली और पहाड़िया मेरे तुमसे बड़ी कन्न को इनमा ख्वार है। क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो, आपकी बात पर करता। बताओ आज कौन सी ऐसी ताजी खबर लाए हो, उसके बारे में अवगत कराओ। एसपी जो है हम लोगों का पीछा कर रहा है। क्या कहा? हाँ कहिए सरदार जी। मंगल सिंह बोलिए। क्योंकि तुम चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हो। जी सरदार। और आज की ताजी खबर क्या है, उसके बारे में मुझे सच सच बताओ। लाया हूँ ताजी खबरी, अरे सुनिए जी सरदार। अरे जब से मैंने ही सुना अकल मेरी है। अकल मेरी है रानी, अरे विचार करने सुन रहे हैं सरदार जी? रहा हो मंगल सिंह। अकल मेरी है रानी, विचार करने का मौका मिला। अरे उठाया है बीड़ा, उठाया है बीड़ा, यस्ती ने गिरफ्तार।
आया है तो चार छतक पुलिस वाले मेरा क्या करे रे और मेरा क्या करे चकमा देना ये उनको मेरा काम है घर से आए पुलिस वाला और मेरे सामने मार कर भेज तुम उसको जी सरदार। चार सादक पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मेरे सामने आए तो उन्हें मुल्क के अदब पठा दूंगा क्योंकि उन्हें ऑर्डर लेना होता है हम डाकुओं को कोई ऑर्डर नहीं लेना होता है। मंगल सिंह जी सरदार। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज का प्लान कहाँ का है। हाथ ऊपर हाथ ऊपर पहाड़िया इसकी तलाशी लो। पुलिस का मुखबर तो नहीं सरदार जी? नहीं साहब, मैं किसी का मुखबर और जासूस नहीं हूँ। मैं तो मुसीबत का मारा इंसान तो किस्मत से सताया हुआ इंसान हूँ सरदार जी। मगर मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो सरदार जी? तो किसके हो तुम लाडीले और क्या है तेरा नाम? ग्राम सांप बतलाइए कहाँ तुम्हारा धाम? किसके बेटे हो? का हूँ लाडला और सूरज मेरा नाम। जन्नत में मैं रहूं वही हमारा धाम। यानी तुम तीनों के बेटे हो और मारा मारा फिर मैं यहाँ और वहाँ। गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां दरिया। बेटा सरदार जी, मारा मारा फिरो मैं इधर उधर गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां। मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या कहानी है, क्या हकीकत है? सरदार जी, आप मुझसे मैं जानना चाहते हो? हाँ। मेरी भी एक जिंदगी थी हंसती खेलती हुई, एक अचानक ऐसा तूफान आया मेरी हंसती खेलती जिंदगी को उड़ा कर ले गई। सरदार जी, हम अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। 3 प्राणी? हम और हमारी बहन मंजू और हमारे पिताजी। अच्छा अच्छा। उस जानवर ने हमें चैन से जीने नहीं दिया। जिसकी बहन की इज्जत उड़ जाए उसका भाई या उसका बाप क्या करेगा? सरदार जी, क्या कहा? क्या कहा? तेरी बहन की इज्जत लुट गई और वह कौन दरिंदे है जो तेरी बहन की असमत से खेल लिया? और तुम्हारे कहने का मतलब वो इंसान कौन है? आप चौरगढ़ में असगर प्रधान को जानते होंगे। हाँ, खूब अच्छी तरीके से जानता उन्हीं हूं। का भाई, उन्हीं का भतीजा जिसका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह ने मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया है। सरदार जी, बेटा रो मत, तुम्हारी हर तरीके से मैं मदद करूंगा, मगर शायद तुम्हें मालूम होना नहीं चाहिए
और बहावो नहीं बेटा आँखों से धार। मदद हर तरह से करूंगा। बेटा तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। तुम्हारी कहानी सुनकर हमारा कलेजा दहल रहा है। जिसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय हुआ हो क्या करेगा? सरदार जी मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं बेटा, अगर आप मुझे इतना बड़ा सहारा अगर दे देंगे तो मैं उस जालिमों से पदरे गिर गिर के चुका सकूंगा। सरदार जी अगर तुम्हारी ये भावना है, मगर हमारे कबीले के कुछ ऐसे वसूल होते हैं कि पहले माँ भवानी की सौगंध खानी होती है कि मैं किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आज से माँ भवानी उठेगी न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं। अगर मेरी शर्तें मंजूर हो, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को कंकड़ और पत्थरों पे चलना पड़ता है और पता नहीं किस मुस्लिम पुलिस की मुठभेड़ से हम लोग पता नहीं कब मारे जाएं। इसलिए डाकू का पाना अच्छा नहीं होता बेटा। सरदार जी हर मुसीबत को मैं सह लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर ये तुम्हें शर्त मंजूर हो तो लो संभालो माँ भवानी को और खाओ शपथ कि मैं किसी साथी के साथ गद्दारी। सरदार जी इस माँ भवानी को साक्षी मानकर आज हम सौगंध खाते हैं कभी किसी साथी के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। शाबाश। नहीं तो कभी माँ बहन बेटों की तरफ नजर उठाकर देखूंगा, नहीं तो किसी गरीब को सताऊंगा। जब कभी इस राइफल से गोली चलेगी तो उस जन्मों का कलेजा। शाबाश। सरदार जी हाँ बोल। तो कहता कसम और माँ भवानी की मैं खाक कहता। और माँ भवानी की मैं चैन से उनको जीने न दूंगा जरा। आग जिसने लगाया और मेरे परिवार में मौत के घाट उनको। बाप का उसके अब आर भर चुका है घड़ा जी। है घड़ा मौत करती उसे देखो याद आ भी मौत की अपने उल्टी और वो गिनती लगी मार कर तुम उसका मार। सरदार जी अरे नोट कर खा जाओ पोटियों को, नोट कर खा जाओ घर पा जाओ उस कातिल को। अरे जब तक डालू पता तसल्ली कैसे। सच कहते हैं बच नहीं सकता हमारे हाथ से, बच नहीं सकता हमारे हाथ से। साले को खींच लाऊंगा आकाशा। लूटा पहल की इज्जत तुझका भुगतान छीना है। अरे लूटा पहल की इज्जत का सुख छीना है। मिटा दूंगा उसे दुनिया से यही सबका। सितम उठाऊंगा साले के ऊपर, सितम उठाऊंगा दुख का तूफान बनकर खाएगा साला दर की ठोकर पर। लिया ना जब तक बदला, अरे लिया ना जब तक बदला ना वापस करके जाऊंगा और दिखाया चित्र नीचा उसे नीचा। अरे ये जब तक है जिंदगी जीते रहो शान से, जब तक है जिंदगी जीते रहो शान से। आ गया साला ये भाई सिंह तो मार दूंगा। सच तो सरदार जी
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहना अगर मेरी तकदीर ने मेरा साथ दिया क्या तो माँ के साथ गलती इस गाँव में होगी खोल के सरदार जी। और ये कल मेरी और तकदीर ने और दिया जो मेरा, तो अगर मेरी तकदीर ने और दिया जो मेरा सर, और तभी वो देखिए और बदला होगा। तो बदला होगा रंग और वहाँ की हुकूमत मेरी होगी सरदार जी। तो बदला होगा रंग और वहाँ की हुकूमत मेरी होगी। और लश्कर सिंह वो अभय सिंह की नहीं जरूरत। तो मिला अगर मौका मुझे तो खून की होली होगी। मिला अगर मौका मुझे तो खून की होली होगी। और गद्दारों इस दुनिया में और नहीं जरूर। और कुछ तो सोचो भालो, अरे कोई तरकीब निकालो। तो बदले सभी चुकाऊं और मार मार कर तारिंदों को मुल्क आता। बेटा बड़ा पैगाम सच कहते और हो। दिखाओ अपने अड्डे। सच है मंगल सिंह, दिखाओ सारे अड्डे और पहनाओ इसे पोशाक। और उसके बाद में उन साले हराम ज्यादा कुत्ते अभय सिंह अजगर सिंह, अगर तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा भी नाम ज्वाला सिंह नहीं। चलो पढ़ाओ पैगाम। बड़े भैया ने अभी हमारे पास फोन किया था, भतीजा छूट गया है, वो आते ही होंगे, बैठकर दादा का इंतजार। छोटे भाई, मैंने वादा करके गया था 24 घंटा गुजरने के पहले मैं तुम्हारे भतीजे को ये जेल से न छुड़ाला तो मेरा नाम एसपी बन गया नहीं है। लेकिन छोटे भाई और हमारे बेटे अभय, भतीजे अभय सिंह, कहो चाचा, नजर डालो दादाजी के चेहरे पर। आज ऐसी क्या बात है जो दादा का चेहरा मुरझाया हुआ? दादा, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। पिताश्री, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है? दादा, क्या कहना चाहते हो छोटे? अरे हुआ वो दास क्यों चेहरा मेरे दादा बता। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास इस वक्त समय बहुत कम है। मैं जल्दबाजी में बताऊंगा आखिर हमारा चेहरा किस लिए गिरा है। शायद तुम ये नहीं जानते हो, ये नहीं जानते होगे कि हम अपने बेटे अभय को किस
तरीके से छुड़ा करके लाया हूँ। यही तो बात मैं जानना चाहता हूँ दादा। जिस वक्त तुमने हमसे बताया तो मैं आपस में बैठकर सोचता रहा मैं किस तरीके से उस हरामजादे अजय राज ऑफिसर से अपने बेटे को लाकब से छुड़ाऊंगा। मैंने सोचा वो अपनी पत्नी धर्म पत्नी जिनका नाम है मीना राज, अपनी मीना से बहुत बड़ा प्यार करता है। शायद ऐसा ना हो वो मोबाइल अपनी पत्नी मीना को मैं अजय राज के रूम पे पहुंचा, उससे बात किया तो मोबाइल मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं झूठा चक्कर बना थोड़ा चला, वो मोबाइल दे दिया। वो मोबाइल जब दे दिया वो साले के पास गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए गए। वो मोबाइल तो हमारे पॉकेट में था, मोबाइल तो ले लिया। लेकिन छोटे भाई हम ये सोचते हैं अगर ये पोल पट्टी कहीं अजय राज को मालूम हो गई तो हमारी नौकरी नहीं रहेगी। हमारी नौकरी तो नहीं रहेगी, हमारी प्रधानी भी मिट जाएगी। दादा तुमने कहने का मतलब समझ लिया। भतीजे भैंस के काम करो, दिमाग से सोचो कि दादा की नौकरी बचनी चाहिए और हमारी तुम्हारी जिंदगी भी। करो शाशा डैडी, अरे तुम चिंता मत करो, हमारी वजह से तुम्हारी नौकरी पे कोई आंच नहीं आएगी। डैडी तब कहा सही बात है, तो डैडी सुनो। डैडी सुनो, आप यहाँ पर तबाही मचा दूंगा मैं। सब पहले की मीना बताएगी कुछ उसका मुल्क के आदम का। बड़े दादा जा तो अपनी ड्यूटी पे जाओ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ मीना के क्वार्टर पे। अगर मीना मिल गई तो मीना, नहीं तो मीना के साथ अगर ऑफिसर भर मिला तो वो सालों को दुनिया से मिटाना होगा। भाई ये तुम्हारी सोच और समझ बहुत अच्छी है। कहने वालों ने कहा है फोड़ा पकड़ने के पहले नष्ट कर देना चतुराई है, आज दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई है। तो जाइए यहाँ पर लगाम हो नहीं तो बचाए से कोहराम। अरे जाकर वहाँ तेरे मुतलक यहाँ पर तूने क्या समझ लिया है? मेरा नाम एसपी बलबीर है। एसपी बलबीर के दिल और दिमाग में इतने फंदे हैं, तुझे वक्त आने पे तुझसे बात करूंगा कुत्ते। अजय भाभी कहे क्या बात है? आज मैं कुछ काम से जा रही हूँ बाजार, भाभी कुछ सौदा लेने के लिए। सौदा लेने के लिए जा रही हूँ? हाँ, तब तक तुम्हारे भैया आ जाएंगे, उससे पहले मैं आ जाऊंगी। भाभी और तुम तब तक मैं अकेले रहूंगी घर में क्या? जी तुम होशियारी से रहना और कबाड़ा बंद कर देना। ठीक है भाभी जाओ, और बहुत जल्दी से आ जाना। जी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जा भाभी। क्या बताऊं, आज मेरी भाभी शॉपिंग के लिए गई है बाजार को, आज मैं घर में अकेली हूँ। ठीक है मैं तब तक बुलाती हूँ कुछ। हाय लली लली बूंदिया रे, सावल का झूला झूल आयो। लली लली बूंदिया रे,
कीजिए फैसल। सामने वाला मकान सीबीआई ऑफिसर अजय राज का दिखाई दे रहा है। चाचा अब तुम इसी गेट पे ठहरोगे और हम अंदर जाके देखते हैं ये मधुर मधुर स्वर में गाना कौन गा रहा है। उसकी पत्नी मीना है और उसकी बहन अंजलि है। और हाँ चाचा गेट पे तो मैं खड़ा करके जा रहा हूँ, तुम्हें याद रखना ना तो साला कोई बाहर का अंदर आ पाए ना तो कोई अंदर का बाहर जा पाए। जाओ मैं ठीक है यहीं पे चाचा, गिरफ्तारी करूंगा। हम जाओ जाकर अंदर देखते हैं। जय भगवान। किसी ने अंदर से बाहर जाने की कोशिश की या बाहर से अंदर, तो कसम है पैदा करने वाले की, मैं उसको इसी जगह क्या बताऊं, भाभी काफी देर से आई हुई। हाय तू जा मैं झूला झूलू बाबूजी की राजमा, तू जा मैं झूला झूलू बाबूजी की राजमा, भरी भरी नारे चावल का झूला झूल आई, लाली लाली बूंदी नारे चावल। अंजलि तो तेरी भाभी क्या कहाँ बात गई? है? तेरी भाभी कहाँ है? मेरी भाभी बाजार के लिए शॉपिंग करने गई है। कहीं क्या बात है? यानी मार्केट में शॉपिंग करने गई जी है। हाँ, कहीं क्या बात है? अंजलि क्या बात है? क्या गाना गा रही थी अंजलि? और बहुत ब्यूटीफुल अंजलि, हाय गाना तुम्हारा बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल अंजलि, हाय गाना तुम्हारा, इसे सुन के अब दिल हुआ खुश हमारा। जरा मीठी सी तान एक और छेड़ो, हाँ जरा मीठी सी तान ओ एक और छेड़ो, बहुत सुनने लायक तराना तुम्हारा। अंजलि हाय हाय क्या ब्यूटीफुल लगती हो। अंजलि अरे मत करो इतना श्रृंगार, दिन का तापमान बदल जाएगा। मत कर इतना श्रृंगार, दिन का तापमान बदल जाएगा। जवान तो जवानी ने बुढ़ों का ईमान। अरे गजब।